पापा, कल आपने न चंदा न निंदा के ऊपर चर्चा की थी। आप इसको गृहस्थ जीवन में कैसे पाते हैं? सरता ऐसा है कि भाई साहब जी तो संस्था बना रहे थे, तो उन्होंने इस सिद्धांत पर चले और वो हमने करीब 20 साल तक देखा। वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा उनका प्रोजेक्ट। लेकिन अगर गृहस्थ के परिप्रेक्ष्य में देखो तो भाई साहब जी एक्चुअली कबीर का ज़्यादा उदाहरण देते थे। तो कबीर साहब ने जो लिखा है ना कि साईं इतना दीजिए या मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, अतिथि न भूखा जाए या साधु न भूखा जाए, जो भी है वो सही है। भाई हम तो गृहस्थी थे, इनके भाई साहब जी के बताए रास्ते पे चलते रहे। अब तुम 5 बहनें थीं, हैं, हमें जरा सा भी मतलब कभी ये नहीं है कि कैसे क्या होगा, कोई चिंता नाम की चीज़ ही नहीं थी और न कोई इच्छा थी। सब काम स्वतः होते जाते हैं अगर आप मतलब सत्संग में इन्वॉल्व हो किसी न किसी तरीके से, हैं। और सत्संग भी कोई खास नहीं, मतलब अपने जो आपका कर्म है उसमें पूरा डेडिकेशन के साथ, और जो भाई साहब जी की शिक्षा थे कि जीवन में राम नाम जोड़ना, कुछ भी नहीं करना है, न कोई पूजा न कोई पाठ न कुछ, सब ऑटोमेटिक चलता है। इसमें सच्चाई ईमानदारी स्वतः अपने में आ जाती है, इसको कुछ कोशिश नहीं करनी पड़ती। जीवन में सब काम ऑटोमेटिक होते दिखते हैं, मैं आज तक देख रहा हूँ, है? तो इसलिए पैसे के बारे में उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं सोचना है जो वाकई में स्वधर्म का पालन कर रहा है और साथ साथ भगवान की याद करता है, और कुछ भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसके लिए उसे हरदम या तो काम में लिप्त रहना पड़ेगा या तो कुछ अध्ययन में, सत्संग में, इधर उधर, या और तीसरी बात कोई होनी नहीं है जीवन में। तो ये पैसे वाला, हालांकि आज पूरी दुनिया पैसे की वजह से ही परेशान है, सारी समस्या पैसे की वजह से है। अब क्या कहा जाए, हम तो एक इसीलिए ईश्वर कृपा है कि तुम लोगों के मन में आ गया, आध्यात्मिक जागृति का काम करने लगे, ठीक है, और हम भी इसी में तुम लोग के साथ लग गए। तो और समाज से अनुभव कलेक्ट करके लिख रहे हैं, जिसके भाग्य में होगा उसको समझ में आ जाएगा, नहीं तो दुनिया चलती रहेगी। पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसकी कमी नहीं पड़ेगी ऐसे व्यक्ति के लिए जो मैं बता रहा हूँ। वो हमने देखा अपने साथ के अलावा हमारे साथियों में भी हैं। हम लोग तो वैज्ञानिक थे, सत्य की खोज में ज़्यादातर लोग ईमानदार ही थे जीवन में। तो आपको अपने कर्तव्य के प्रति मतलब सिंसियर होना है और हरदम कार्यरत रहना है, या भगवान की याद में, तीसरा कोई काम नहीं है। और सामान्य जीवन जीना है, ऐसा नहीं कि लगे कि कुछ आप आड हो समाज में। यही भाई साहब जी थे, ऐसे बहुतों को बना गए हैं, और हम लोग उनका आज भी गुणगान करते रहते हैं। तो इसलिए अपना काम करो तुम, दैट्स ऑल। जागृति बच्चों में सिखाओ, कैसे अच्छे बच्चे बने, वो सब होना चाहिए।